लगभग मैंने 15 साल पत्थर तोड़ रखे। हम लोग इतने गरीब थे कि हमारे पास खाने के लिए नहीं होता था। दुकान से जा रहा था और मैंने गुनगुनाते हुए जा रहा था, और जब भगवान की कभी कृपा होती है तो ऐसी होती है, एकदम शब्द आ गया मुंह में। उन्होंने अपने कल्चर के लिए, जिंदा रखने के लिए हमारे को बुलाया, पैसा अपने जेब से देते थे। ये जो हमारा पहाड़ी मजूरा नाटी है, इसको एक बारी जिंदा रखो। 15 दिन लगातार ही गया, मतलब कंटिन्यू हो गया 15 दिन। रघुवीर शिलावाला जी का फोन आ गया कि बीरू भाई मैं आपका गाना गा रहा। मैं झिझकता था गाने गाने से। अच्छा ठीक। मैं झिझकता था। बूढ़े को बे मेरी दोगरियो सो दोरा बिलो मेरा गाँव, दोरा बिलोरा छोकरा हाँ बे बीरू सो मेरो नाव। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पहाड़ी संस्कृति में मुजरा अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखता है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम इसी मुजरे के बारे में, जो अपना पहाड़ी कल्चर का एक अंग है, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। और जिसके लिए आज हमारे साथ हाटी कला मंच के एक सदस्य, जो अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत गायक हैं, आइए उनसे मिलते हैं। प्लीज वेलकम बीरू शर्मा जी। कैसे हैं बीरू भाई आप? बहुत बढ़िया हूँ अक्षय भाई। सबसे पहले तो मैं मासू महाराज को कोटि कोटि नमन करना चाहूंगा। और अक्षय भाई, जो आपका ये चैनल है, इसके माध्यम से मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि आप लोगों ने जो ये हिमालयन चैनल एक रखा है। तो मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग एक पढ़ाई भी कर रहे, और आपने ये अपनी जो संस्कृति है इसके प्रति आपने एक जो अपने अंदर एक विश्वास रखा है। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा आपको। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। अच्छा भाई, जैसे इस वीडियो के माध्यम से हम मुजरा के बारे में जानेंगे, तो मैं आपसे पहला सवाल ये पूछना चाहूँ, जो ये मुजरा है, इसमें ये होता क्या है? हमारे कल्चर में ये इंट्रोड्यूस कैसे हुआ? देखो भाई साहब, अगर तो इसके हम जड़ पे जाते हैं तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि मेरा जो द्राबल गांव है जी, मेरा गांव एक संस्कृति से भरा हुआ है। जो अपनी संस्कृति हमारी, उसमें बहुत शौकीन है हमारे मेरे गांव के। तो मैं बचपन में जब हमारे मांग के महीने में जो मजूरा नाटी लगती थी और लोग मेहमान आते थे, तो स्पेशली हमारे गांव में जितने बड़े बड़े मकान होते थे वो रखते थे कि हमने आज मजूरा लगाना है। ठीक है। और वो मजूरा उस जगह लगाना है ताकि जितने हमारे मेहमान लोग हैं ताकि उस मकान में आए। तो हम लोग चुपके से जाते थे कि हमने भी आना है। तो हमारे को बोलते थे कि आप लोग मत आओ, क्योंकि वहां रश इतना होता है कि पसीने से आप लथपथ हो जाएंगे। तो हम लोग चुपके से देखने जाते थे जी। तो मैं अगर अपनी बात सुनाऊं तो मैं लगभग मेरे ख्याल से 12 या 13 साल का था। और जो मेरे खुद के फादर है वो इन चीजों के शौकीन थे। अच्छा अच्छा। तो मैं उनके साथ गया कि मैंने भी आना। तो जब अंदर मजरा लगा हुआ था तो मेरे को उल्टी हो गई। इतना भयंकर रश पड़ा हुआ था। अच्छा, इतनी भीड़ थी, मतलब बेरहम भीड़। तो भाई जी, जुनून तो उस टाइम से भरा हुआ था मेरे अंदर। फिर मेरे गांव में जो दिवाली है वो मशहूर है, जो मासू महाराज पंचमी जी जी, वो मेरे गांव में बहुत मशहूर है। तो हम लोग वहां से जुड़े हुए हैं। हाँ बिल्कुल। जो हमारा पंचमी मासू महाराज जो मेला होता है, भादों के महीने में होता है, सितंबर में, तो वो जो दिन भर तो मासू महाराज की जो पालकी आती है, स्नान करवाते हैं। और फिर उसमें जो हमारे ढाकी बोलते हैं हम, जो ढोल वगैरह बजाते हैं, वो लोग फिर अपना कल्चर दिखाते हैं। और शाम के वक्त लगभग 9, साढ़े 9, 10 बजे तक हमारे गांव में भंडारा होता है, शाम 5 बजे से 10 बजे तक। और उसके बाद जो हमारा मजूरा जो नाटी है, जो अपने एक संस्कृति, एक फोक नाटी जी जी, जिसको बोलते हैं, तो वो शुरू होता है और सुबह तक, जिसमें कि हमारे बिरसु बंदना गाथा जो मासू महाराज की, वो भी जनाब लगभग 2 बारी लगती है। और बिरसु की तो हारून लगती है, वो भी मुजरे में गाया जाता है। देखो
जो तो हारू ले वो तो हमने बनाया अब। ठीक है, पर पहले ये मुजरे में ही चल जो ये देखो, जो मासू महाराज वंदना जो बिरसू था, ये तो हम लोग अब कैसेट में गा रहे, इन लोगों की एक चीज की तो इजाजत भी नहीं होती थी। इसको जो ब्रैकेट कली है वो गाते थे मजूरे में। अच्छा, जब मासू महाराज का कोई जागरण हो ऐसे करके, अदरवाइज नहीं गाते थे। और जब सुबह का वक्त लगभग 4 साढ़े 4 बजे तो सिया गाते थे, वो भी मुजरे में। वो भी मजूरे में। अच्छा, तो ऐसे सिया में गाया कैसे जाता सिया, क्योंकि हम लोगों ने बहुत कम सुना है सिया। देखो, इसकी प्रथाएं तो अलग अलग है, ठीक है, लेकिन जो हमने अपने परजनों से सुना हुआ जी, है, जी, जी। जो हमारे अच्छे अच्छे गायक है, जी जी, मैंने खुद भी इसको गा रखा है। तो आप 1-2 लाइन अगर। हम लोग जो शुरुआत करते थे तो ओ रातो दरातो हो गए रातो हो दरातो हो ए रातो हो दरातो हो गई रातो दरातो होए। ओ आया बियाणू बांका रे आया बियाणू बांका आया बियाणू बांका रे आया बियाणू बांका। तो ऐसे ऐसे वाह वाह, ये इसकी इसको शुरुआत क्या बोलते हैं? सिया सिया। जी। ये सुबह के टाइम लगती है। ये सुबह के टाइम जब रात खुल जाती है जी, तो जी। रातो अधरातो, हाँ, यानी कि रात खुल गई है तो रातो अधरातो वहां से शुरुआत लगती। तो कहीं प्रथा से ही है। जी जी। तो हमने जो शुरुआत की थी यहाँ से की थी इसकी। अच्छा, ऐसा ऐसा कल्चर है जी। और इस कला मंच से कैसे जुड़े, हाटी कला मंच से? अगर अपनी कहानी सुनाओ, शायद मेरा 1986 का जन्म है। ठीक है। तो मैं, जो मेरे फादर है जी। श्री जाति राम जी, हम लोग इतने गरीब थे कि हमारे पास खाने के लिए नहीं होता था। ठीक है। हम लोग गागुई बोलते, गागुई को हाँ, चावल, गागुड़ी बोलते हैं हमारे। उसको उबाल के ठीक है। उसको खाना है। फिर कोदो कावनी, कोदो की रोटी बनानी या कावनी, उसको बनाना है और उसको खाना है। तो हम तो आज धन्य हैं। मैं जो उस टाइम की पीड़ा समझता था कि तो मेरा फादर मजदूरी करने शिमला जाता था और हमारे लिए तो मैं जब साजी के दिन दाल चावल बनाते थे तो मैं इतना खुश होता था कि आज तो दाल चावल बनाऊंगा, कितनी बढ़िया बात है। तो हम लोग इस मजबूरी से पढ़ नहीं पाए। बेचारे फादर बोल रहे थे कि जहां तक मैं पढ़ा पाऊंगा तो आप पढ़ो। तो जो मेरे से बड़े भाई आत्माराम शर्मा जी, वो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। जी जी। उनको भी हम मैट्रिक ही करा पाए। मेरे अंदर कुछ कमाने का उतना वो नहीं था, साधन नहीं था, तो उनसे भी स्कूल छुड़ा दिया। और लेकिन हमारे यहाँ एक गडवाड़िया गुरुजी था बेचारा, वो गुरुजी बोलते थे कि इस लड़के को मेरे साथ भेजो भाई के लिए, इसको मैं भी पढ़ाऊंगा जैसा मर्जी, बस इसको सिर्फ भेज दो मेरे साथ। लेकिन घर की परिस्थितियां ऐसी होती है कि जमींदारा कोई कर नहीं पा रहा। ठीक है। तो उनको भी स्कूल से छुड़ा दिया। तो हम लोग, मेरी एज लगभग 13 साल की थी जब मैं मजदूरी करने जुबल गया। अपना जो कोटखाई एरिया, खड़ा पत्थर एरिया, बहुत सारे लोग जाते थे हमारे उधर, तो मैं भी उधर गया मजदूरी करने। तो आपको अगर मैं कहना चाहूंगा तो लगभग मैंने 15 साल पत्थर तोड़ रखे। 2015 की बात है जब मैं घर आया। 2015 की बात है जो मैं अपने घर, जब मैंने थोड़ा सी शॉप खोली। 2015 से आपने शॉप खोली? उससे पहले आप लोग का दिहाड़ी मजदूरी थी, सिर्फ अपने खेत में काम करना, बाकी बेले टाइम में दिहाड़ी करना। हम उस सिचुएशन से निकले हुए, आज हमारे को जो भी मिल रहा है, मैं तो खास करके अपने मदर फादर को ये शेयर देना चाहूंगा, क्योंकि उन लोगों ने हमारे को ना तो नशे में जाने दिया और ना हर कहीं दौड़ने दिया। जी जी। क्योंकि बोलते कि यार मदर फादर ने इनका
ध्यान नहीं हाँ, रखा, हाँ, वो हाँ। पाल नहीं पाए तो हाँ। ये भाग गया था। सबसे पहला ऐसा इल्जाम नहीं हुआ, मदर फादर पे जाता है। ऐसा नहीं मम्मा हुआ। और पापा पे जाता हमारे लिए पेट के लिए खाना मिला तो हम लोग तो देखो, मुसीबतें तो इंसान के ऊपर जी, चलती जी, रहती जी। है, ये मेरी खुद की मुसीबत है। लेकिन आज मैं कहना चाहूंगा कि जो मेरे ब्रदर आत्माराम शर्मा जी जी, जी। 2016 से लेकर 2019-20 तक प्रधान रहे अपने पंचायत जी, के। जी। एक मेरे से छोटे वाला ब्रदर है, OTGT है। बहुत- एक जो OTGT है, जब मैं उसको दिहाड़ी करके जब पैसा लाता था तो वो शिमला में पड़ रहा था और जगह हमारे उस टाइम साधन नहीं होते थे। तो जब मैं पैसा भेजता था उसके लिए तो वो रोता था कि नहीं, आप लोगों ने क्या नाम है इतनी कुर्बानियां कर रहे और मरने दो, मैं स्कूल छोड़ देता हूँ। मैंने कहा हम तो पहले ही नहीं पढ़े, आप भी स्कूल छोड़ देंगे तो ये तो एक जी, जी। हमारा एक कर्तव्य है। आप पढ़ो, सिर्फ पढ़ाई करो आप। अगर मैं वही चीज बोल रहा हूँ कि अगर आज पैसा दे रहा है कोई तो उसका ये मतलब प्रयोग करो कि मेरे को पैसा मिल रहा है, मैं तो अब नशा नुशा जो भी मिल रहा है वो कर लेंगे। वो चीज जिंदगी का मकसद नहीं है। जिंदगी है तो कुछ करो। बिल्कुल। वो चाहे एक जॉब सरकारी कर रहा है, चाहे कंपनी में कर रहा चाहे है, अपना काम कर, चाहे अपना काम कर रहा है। तो मैं यही बात कहना चाहूंगा। जो ये मुजरा लगाते हैं, इसका जो ये जौनसार बाबर हो गया और हिमाचल हो गया, इन दोनों में मुजरा लगाने का तरीका अलग अलग है कि एक ही है? देखो जनाब, इसमें जो तो मजूरा नाटी है, जो हमारा सिरमौर है, ये मशहूर जाना जाता है बहुत पहले से। लेकिन सिर्फ जो फर्क पड़ता है, आपके जौनसार में भी अच्छा गाते हैं, लेकिन लैंग्वेज का फर्क। आपकी जो जौनसारी है वो कुछ और लहजा है, लेकिन जो हमारा हिमाचल का है वो एकदम ठेठ गाते हैं। लेकिन जो आपके उत्तराखंड जौनसार में जो कल्चर है वो भरा हुआ है। हमने जब भी हम कहीं भी उत्तराखंड में जाते हैं तो आपके जौनसार में जो हम उसको बोलते हैं माला के गीत। माला के गीत में क्या क्या आते हैं? जो जिसमें महिला भी और पुरुष भी जब गाते हैं तो माला के गाने बोलते उसको। अच्छा, होता मुजरा ही है वो? नहीं, और तांदव के अच्छा, गीत। तांदव के गीत, ठीक। तांदव के गीत, ठीक है। वो कल्चर एक बहुत बड़ी बात है। हाँ, वो तो खैर दोनों में सेम ही है, हमारा बिल्कुल सेम है और हिमाचल का बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो हिमाचल हमारे उत्तराखंड में ज्यादा फर्क कुछ नहीं है, लेकिन एक लैंग्वेज का है। हमारा जो एक लैंग्वेज है वो एकदम धड़क है, और इन लोगों का थोड़ा सा जो अपना कल्चर है वो बड़े, जो भी बात बोलते हैं वो भी बड़े प्यार से। फर्क वही है। तो जो हमारा मजूरा नाटी है, ये जो जौनसार में तो ये हमारे BR शर्मा जी, हम लोग शायद 2011 या 12 में इकट्ठे मिले हुए। तो हम लोग ऐसे शौक के लिए जाते थे कि आज हमारे को वहां बुलाया हुआ है। उस टाइम तो पहले शौकिया तौर पर हम तो पैसा भी जेब से लगाते थे कि वहां जाना है, गाड़ी का किराया हम खुद कर लेंगे। ठीक है। चलो आज हमारे को सम्मान मिल रहा है, प्यार मिल रहा है आप जैसे आदमी का। लेकिन उस टाइम तो हम शौक के लिए भागते थे। शौक था कि हमने, लेकिन मैं इसका जो श्रेय, जो भी इसकी जो हमारी हाटी कला मंच, हम जो मेरे टीम से जुड़े हुए, मैं कहना चाहूंगा हमारे बीच राजेंद्र शर्मा जी बहुत बड़े गायक, जो हाटी कला मंच के एक उम्दा कलाकार है। ये BR शर्मा जी, बाबूराम शर्मा जी, ये बहुत तगड़े कलाकार है। आपने इनको सुना नहीं होगा महफिल में, अगर कभी भी आप हमारी जो महफिलें बैठती है, बहुत तगड़ा कलाकार है। रघुवीर विरसंटा जी है, प्रदीप शर्मा जी मोरार से है, बाबूराम शर्मा जी चियाना से है, राजेंद्र शर्मा जी रांगुआ से है, और मैं वीरेंद्र शर्मा में द्राबल से हूँ जी। तो हम लोग इतने जुड़े हुए हैं कि हमने अपनी कल्चर को जिंदा रखना है। तो जो हमारे डायरेक्टर भाव सिंह कपूर कंडो से है, कंडो दुगाना से, सर उनकी जो मर्यादा है, जो उनकी पीड़ा है, मैं समझता हूँ कि उन लोगों ने अपने दिल के लिए कि हमारा जो कल्चर है
इसको हमने जिंदा रखना है। आप लोग पैसे की ओर मत जाओ, आप